Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video हम उत्तर प्रदेश बजट 2024 और 25 को कवर करेंगे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट और हाई चांसेस है क्वेश्चंस बनने के, क्योंकि हर साल बजट से क्वेश्चन आता है, एक यूनियन बजट से भी और स्टेट बजट से भी। तो स्पेशली उत्तर प्रदेश के बजट सेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर मैं कोशिश करूंगी कि वो सारे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर दूं मैं एक ही वीडियो के थ्रू, सो दैट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या डाउट्स रहेंगे वो इसी वीडियो में कवर हो जाए। और ये टॉप कह सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं PYQ से एनालाइज करके, उन उन पॉइंट्स को बजट से लिया गया है, यहाँ पे रखा गया है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन क्वेश्चन बजट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बजट? ठीक है, सबसे पहले आता है कि व्हाट इज बजट। सो बजट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 मेंशन है। ठीक है, कि बजट क्या है वो 112 में मेंशन किया गया है, जिसमें से प्रेजेंट किया जाएगा मैंडेट्स अ गवर्नमेंट, जो मैंडेटरी करता है गवर्नमेंट को कि प्रेजेंट करे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कॉमनली कॉल्ड एज अ बजट। रिपीट सॉरी नोट दैट कि अगर कभी आपके पॉलिटी में क्वेश्चन आता है कि क्या बजट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डज बजट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली द वर्ड, तो आंसर इज नो। The budget word is not mentioned in the constitution anywhere, rather than हम उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट ना कह के हम बजट वहाँ पे आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं और उसे बजट कहा जाता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में बजट मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट। यस, सो द पार्लियामेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो हर साल जो है बजट एवरी ईयर बजट पास होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट बताती है उसके एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस और उसकी रेसिप्ट्स क्या रहने वाली है, यानी कि उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग। रेसिप्ट्स जो है कि वो कहाँ कहाँ से उसे पैसे आने वाले हैं, वो गवर्नमेंट सॉरी द बोरिंग से आएंगे, कि उनके जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू आएंगे, या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो उनके थ्रू आएंगे, और उसके एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को ना बताना पड़ेगा कि वो खर्च कहाँ कहाँ करने वाली है। एजुकेशन में कितना खर्च करेगी, एनर्जी में कितना खर्च करेगी, है ना, एजुकेशन में कितना खर्च होगा, एनर्जी में कितना खर्च होगा, उसके बाद द स्कीम्स में कितना खर्च होगा, पेंशन्स में कितना खर्च होगा, डिफेंस में कितना खर्च होगा, पुलिस फोर्स में कितना खर्च होगा। तो ये सारे उसके एक्सपेंसेस और उसके रिसिप्ट्स कि कहाँ कहाँ से फॉरेन फंडिंग से आएंगे पैसे, कि ना लोन लेकर आएंगे पैसे, कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है या जो कंपनीज है उसके थ्रू आएंगे पैसे, वो कहाँ से आएंगे, वो सबका लेखा जोखा है जो है वो उस बजट में होता है। ठीक है, आई होप आप बजट का ओवरव्यू समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट में ऐसा क्या खास रहा है। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, तो उसका ही मैं आपको पूरा समरी दे रही हूँ, जो कि मुझे इससे पहले वाले एग्जाम्स में भी जितने भी दिए हैं मैंने एग्जाम्स, मुझे हमेशा से बजट के क्वेश्चंस जहाँ से जो मैं बनाती हूँ मुझे हेल्प हुए हैं, और मेरे एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉफिट मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी दूँ और उनसे भी शेयर करूँ। सो यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश बजट जो है, जो इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स है हम यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है, 2024-25 प्रेजेंट किया है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का 8, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो मैं लिख देती हूँ, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का 8th बजट था। ठीक है, 8th बजट था। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे है सुरेश सुरेश खन्ना है। अगर जिन लोगों को नहीं दिख रहा है मैं कह के बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, सुरेश खन्ना है। और सुरेश खन्ना का ये कौन सा था? 5th बजट था, 5th बजट था। ठीक है, उत्तर अगर किसी और रेलवे एग्जाम या स्टेट एग्जाम से पूछ लेता है, ठीक है, कि और भी ना ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा बजट था। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का 8th बजट था, और सुरेश खन्ना का ये जो है वो 5th बजट था। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो से, ठीक है, इसी बजट के अंदर ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू स्टेट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, असर्शन और रीजन के थ्रू पूछ सकता है, या स्टेटमेंट बेस से किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश अब बीमारू स्टेट है? सो आंसर है नहीं। ठीक है, इसी बजट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू स्टेट नहीं है, और आज तक का रिकॉर्ड है हाईएस्ट बजट। वैसे तो हर साल ही हाईएस्ट होता है, तो शायद ये चांसेस कम है कि पूछे द हाईएस्ट बजट इज नॉट और नॉट, क्योंकि हर साल ही बजट का नो
अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है, तो इस साल का जो बजट है वो 7,36,437 करोड़। बजट जो प्रेजेंट हुआ है वो 7,36,437 ठीक है, ये बजट की अमाउंट है। और याद रखिएगा ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में फैक्ट बेस आते हैं और वो डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को लिख के दे देता है। अगर आपको ना यकीन हो तो आप आर ओ का एग्जाम चेक कीजिएगा, उसमें बजट से क्वेश्चन आए थे और उसने डायरेक्ट पूछ लिया था। आई थिंक उस टाइम पे 6.9 था एंड ही मेंशन 6.3 सम करोड़। तो इस तरह से उन्होंने फिगर्स में कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। ठीक है, सो इन फिगर्स को आपको अच्छे से याद रखना है ना, जो शॉर्ट में है 7.3 लाख करोड़। ठीक है, और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 24,863 रुपए 57 lakhs जो है ना, 24,863 करोड़, दिस 0.53 शोज लैक्स। ठीक है, ये जो है न्यू स्कीम्स के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, ये जो प्रेजेंट है, जो बजट है वो 5 फरवरी 2024 को प्रेजेंट किया गया था। और इसका थीम, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें ना अपनी तरफ से तैयार रहना है। इसका थीम क्या था? अंत्योदय से सर्वोदय। ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट अक्सर पूछा जाता है। सो फिजिकल डेफिसिट है हमारा 3.46%। फिजिकल डेफिसिट 3.46%। मैं इसी वीडियो के साथ याद कराते चल रही हूँ, सो दैट आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। और ये जो अमाउंट्स है ये एज इट इज पूछे जाते हैं, तो आप रट लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर देती हूँ, क्योंकि ये जूम नहीं हो पा रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के चेक कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा तो आपको भी समझ में आएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रेवेन्यू। रेवेन्यू अमाउंट से क्वेश्चन आएगा, तो रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू आप देखेंगे 5,32,655 करोड़। रेवेन्यू कितना है? 5,32,000, मतलब रेवेन्यू इन द सेंस कि गवर्नमेंट को ये इतने पैसे आएंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट किए, जहाँ से वो बोरोइंग करेंगे, वहां से टोटल 5,32,655 करोड़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएंगे। कैपिटल अकाउंट उसमें से जो है गवर्नमेंट का कितना है, वो 203,782। ठीक है, विच इज 2,03,782 जो है कैपिटल अकाउंट है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एज इट इज आपको आयोग पूछ लेगा, तो आप प्लीज इसे लाइटली मत लीजिएगा। ये नोट्स हैं जो टॉपर्स के ही हैं और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आप एज इट इज इसे लिख लीजिए, ये हाइलाइट्स हैं। ठीक है, बजट के हाइलाइट्स हैं, पूरा निचोड़ है एक ही वीडियो में कंप्लीट। सो आप याद रखिए 1100 करोड़ जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया, वो भी एयर स्ट्रिप्स के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। एयर स्ट्रिप के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है कितना? 1100 करोड़। क्यों? क्योंकि एयर पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें 19.2% का इंक्रीज देखा गया है। 19.2% का पैसेंजर्स में इंक्रीज देखा गया है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने एयरपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए 1100 करोड़ की फंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये डेटा भी पूछ सकता है कि 19.2% का इंक्रीज है पैसेंजर में, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। फिर उस गवर्नमेंट ने 150 करोड़, है ना, 150 करोड़ प्रपोज किए हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये जो नाम है वो अयोध्या का नाम था, पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन अब उसको चेंज करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर उसने पूछा कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है ना, वेयर इट इज, तो आपको बताना है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या के लिए 150 करोड़ जो है वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रपोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 करोड़, है ना, 2500 नहीं 2500 करोड़ अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। ओके, यहाँ थोड़ा छोटा छोटा भी मैंने लिख दिया है।
सो दैट ये नोट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आई थॉट आपके साथ भी शेयर किया जाए और जिनको ज़रूरत हो। सो यहाँ पे देखो क्या है, 2500 करोड़ किस लिए दिया, अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया गया। फिर गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, उसके प्रोजेक्ट के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 2000 यानी कि 2557 करोड़ जो है अलॉट किए गए हैं। और रिमेंबर दैट अगर स्टेटमेंट में पूछता है कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, तो यस, गंगा इज अ सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। फिर फर्स्ट आती है, फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है दिल्ली मुंबई, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फर्स्ट एक्सप्रेसवे। सेकंड जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो गंगा एक्सप्रेसवे। उसके बाद नेक्स्ट है 22,000 मेगावाट टारगेट सेट किया गया है सोलार पावर के लिए। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आयोग जो है सीधा स्टेटमेंट पूछता है कि क्या 22,000 मेगावाट टारगेट है सोलार पावर के लिए। तो हमें, अगर हमने पढ़ा होगा कि ये बजट बजट में कही गई है बात, तो मतलब ये सही है कि हाँ 22,000 मेगावाट जो है वो टारगेट है गवर्नमेंट का, है ना, टारगेट है गवर्नमेंट का सोलर पावर के लिए। फिर 3,000 यानी कि 3,948 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए अलॉट की गई है। 400 करोड़ जो है मेडिकल कॉलेज जो है वाराणसी में बनेगा उसके लिए अलॉट की गई है। ये एज इट इज है, इससे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपका एक ही वीडियो से कवर हो जाए पूरा बजट का। एंड ट्रस्ट मी, इतने ही क्वेश्चंस हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट, आपको 10 वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट है 7,350 करोड़, 7,350 करोड़ अलॉट किए गए हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए। और इससे पहले भी क्वेश्चंस में पूछा गया कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2005 में, ठीक है। ईयर पूछी गई है, आप चाहे एमपीएससी का पीवाईक्यू देख लें या यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू देखें, दोनों में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट कब हुआ है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर 1100 करोड़ अलॉट हुए हैं सप्लाई फॉर द फ्री वाटर। फ्री वाटर किसको दिया जाएगा, फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स को कितना 1100 करोड़ का जो है वो फ्री वाटर सप्लाई दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फिर यूपी बजट में जो फिर 5.1% एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो देखी गई है, ठीक है। यूपी बजट में कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर, एफवाई मतलब फाइनल ईयर का है ना, फाइनल ईयर 2025 में 5.1% की ग्रोथ देखी गई है। तो स्टेटमेंट दिया जाएगा कि क्या 5.1% की ग्रोथ देखी गई है, तो यस, एग्रीकल्चर में 5.1%। ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट वो फैक्ट देता है। 5.1%, 7,350 करोड़ अलॉटेड फॉर दिस, 400 अलॉटेड फॉर द वाराणसी मेडिकल कॉलेज, 22,000 मेगावाट टारगेट है सोलार पावर का। तो वो फैक्ट्स पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट 2023-24 के अंदर टिल अक्टूबर ऐसा कहा गया है। यहाँ पे यहाँ बहुत थोड़ा स्पेस बनाती हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो शॉर्ट वीडियो रहे पर इंफॉर्मेटिव रहे। सो 2023-24 के अंदर टिल अक्टूबर 2023, ठीक है, टिल अक्टूबर 2023 अराउंड 37 lakhs किसान क्रेडिट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये स्टेटमेंट बन के आएगा, लिख लो, ठीक है। किसी भी एग्जाम में ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आएगा कि 37 lakhs जो है किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद 8.32 करोड़ वर्कर्स ने ई श्रम पोर्टल में, गवर्नमेंट की जो तरफ से ई श्रम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है जिसके अंदर द वर्कर्स जो दिहाड़ी मजदूरी पे है, जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, छोटे कामगार के लिए ई श्रम पोर्टल है जहाँ पे रजिस्टर करके गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करके उनके लिए फैसिलिटीज और जो भी सुविधा हो सकती है वो प्रोवाइड करेगी। तो ई श्रम पोर्टल में हाईएस्ट रिकॉर्ड यूपी का है, यूपी के वर्कर्स का हाईएस्ट रिकॉर्ड है जिसमें 8.32 करोड़ वर्कर्स ने रजिस्ट्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से उसका स्टेटमेंट बन सकता है, सी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन जहाँ पावर, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है किसी भी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए पावर स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे। तो पावर स्टेशन सिस्टम जो है वो 16,348 मेगावाट था फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में। 2016-17 में फाइनल ईयर जो था
वहाँ 16,348 मेगावाट था, लेकिन अब वो बढ़कर जो है 28,900 मेगावाट हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 28,900 मेगावाट अब 2023 तक हो गया है। जो पहले 2016-17 में 2016-17 में जो 16,348 मेगावाट था, अब वो 2023 में 28,900 मेगावाट हो गया। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट दी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन अब बनेगा क्या गवर्नमेंट का टारगेट कितना है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है 31,500 मेगावाट बनाना है 2024 के फाइनल ईयर तक। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट कितना है? 31,500 मेगावाट बनाना है फाइनल ईयर के। ठीक है, क्या? पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। एसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव वुमेन पेंशन। तो जो वुमेन्स को पेंशन दी जाती थी, जो नो वुमेन्स थी जो फाइनेंशियली इतनी सपोर्टिव नहीं थी, उनकी जो पेंशन थी उनको पहले 500 दिया जाता था, पर अब जो है 1,000 रुपये हर महीने दी जाएगी। और इससे कितने 30 लाख वुमेन्स को बेनिफिट होगा। कितने? 30 लाख, 30 लैक्स वुमेन्स को प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू सरप्लस। तो गवर्नमेंट ने बताया कि उनका रेवेन्यू सरप्लस जो है वो 2.97% है। स्टेटमेंट एज इट इज पूछेगा। रेवेन्यू सरप्लस 2.97%, विच इज 74,147 करोड़ है। 74,147 करोड़ है। फिजिकल डेफिसिट 3.46% है, विच इज 86,530 करोड़ है। डेफिसिट कितने हैं हम? 32%। ठीक है, 32%। साथ में हमारा डेफिसिट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 32.7% ऑफ स्टेट जीडीपी का जो है, ठीक है, 32 ये इतना हमारा डेफिसिट है। उसके बाद क्लियर सम स्पेस। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिसंबर 2023 तक, रिमेंबर दैट, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट है, इसे रट लेना है आपको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़, ठीक है, यानी कि 2 करोड़ 62 लाख किसान ने डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी ट्रांसफर से, है ना, 63,000 करोड़ का ट्रांसफर किया गया है इनके अकाउंट में डायरेक्टली। कितने? 63,000 करोड़ डायरेक्टली इन किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, कितना? दिसंबर 2023 तक। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सेकंड है, विच इज वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट है यूपी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, ठीक है, यूपी में फाइनल ईयर 2017 और 18 में 14.2% था, और जो कि अब बढ़ के वर्क पार्टिसिपेशन, क्या है ये? फीमेल्स का वर्क पार्टिसिपेशन, यानी कि 2017 और 18 में जो औरतों का रेशियो 14% था, 14% था, लेकिन अब 2023 में उन औरतों का पार्टिसिपेशन जो है वो 32% हो गया। ठीक है, 32% है, और पहले कितना था? 14% था। नेक्स्ट, अब हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे जानने के लिए कि दिस इज इम्पोर्टेंट कि अलॉट लाइक बजट के अंदर सबसे ज्यादा एलोकेशन किसे कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो हाईएस्ट अगर हम एलोकेशन देखेंगे, हाईएस्ट अगर स्टेटमेंट बेस्ड आता है या क्वेश्चंस आते हैं या फिर मैथ्स फॉलोइंग आता है और फिर बोलते हैं कि हाईएस्ट किसे किसे किन सेक्टर्स में मिला हुआ है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को है, जिसमें ऑलमोस्ट 76,035 करोड़ रुपीस जो है हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है प्राइमरी एजुकेशन पे। एजुकेशन में यूपी गवर्नमेंट बहुत खर्च कर रही है और अलॉट किया गया। दूसरा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वो एनर्जी को दिया गया है, ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास। उसके बाद थर्ड जो है वो पुलिस है, तो पहला प्राइमरी, दूसरा एनर्जी, तीसरा पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया है, चौथा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया है, पांचवा मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में दिया गया, और छठवा जो है वो अर्बन डेवलपमेंट में दिया गया है। यहाँ पे 5 मोस्टली कहीं भी जो है 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप साथ में याद करिए। पहला है प्राइमरी एजुकेशन को सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया गया है, दूसरा एनर्जी को दिया गया है, पहला प्राइमरी, दूसरा एनर्जी, तीसरा पुलिस।
ठीक है, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी के नहीं याद रहेंगे तो भी चलेगा, पर ये 3 आपको याद होने चाहिए कि हाईएस्ट एलोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन वर्क डिपार्टमेंट में दिया है, फिर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है 5th नंबर पे, और 6th पे है अर्बन, और 7th पे रहेगा रूरल। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए 7th नंबर पे दिया गया। हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 तक ये मोस्ट ऑफ, और 3 स्टार्टिंग के बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद हाईएस्ट एलोकेशन टू व्हिच स्कीम। तो अब स्कीम्स में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ये दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है जल जीवन मिशन में। ठीक है, वाटर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, सैनिटेशन वाटर को इंपॉर्टेंस दी गई, तो हाईएस्ट जो है जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं जो भी बताना चाहती थी कि कंप्लीट सॉल्यूशन है इन वन वीडियो ऑफ यूपी बजट 2024-25 का। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे और इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, आई अश्योर यू। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िएगा और रिवाइज करिए।